सो NIACL AO 2021 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरी जानकारी का वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे NIACL AO 2021 की एग्जाम के लिए सिलेबस। ये सिलेबस अपडेटेड रहेगा और सारे अपडेटेड पैटर्न के साथ, और इस वीडियो में आपको प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स की पैटर्न के बारे में भी पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स की पैटर्न क्या है और सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। देखो, प्रीलिम्स की एग्जाम की पैटर्न ये रही, यानी ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स का पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी में 35 मार्क्स का पूछा जाता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाते हैं और सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड हो जाता है। हर सेक्शन के लिए आपको केवल 20 मिनट मिलते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए। क्वेश्चन का मीडियम क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगा, तो इंग्लिश में ही रहेगा, बट रीजनिंग एबिलिटी का इंग्लिश और हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और फिर आता है मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको ये जो प्रीलिम में 3 सब्जेक्ट मिलते हैं वो तो होते ही हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे। हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 200। परंतु सेक्शन टाइमिंग में देखा जाए तो रीजनिंग के लिए 40 मिनट, मैथ्स इंग्लिश के लिए 40 मिनट और मैथ्स के लिए 40 मिनट, बट जनरल अवेयरनेस के लिए आपको केवल 30 मिनट मिलते हैं, तो काफी सफिशिएंट है। और इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपको एक लेटर लिखना रहता है जिसका 10 मार्क रहेगा और एक ऐसे टाइप करना रहेगा जिसका 20 मार्क रहेगा। एग्जाम ऑनलाइन रहेगा तो मतलब लिखने की जगह आपको टाइप करना रहेगा। टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे और आपको इसका ड्यूरेशन मिलेगा आधा घंटा। ये जैसे ही ये सेशन ओवर होगा ना, उसके बाद ये सेशन एक्टिव हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। तो अब जान लेते हैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट का सिलेबस। सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी का जानेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में देखो, सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस में यही अंतर होता है कि प्रीलिम्स में आसान यानी इजी टू मॉडरेट पूछा जाता है और मेंस में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। तो सिलेबस तो यही रहता है, बट मेंस में क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट हो जाता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो रीजनिंग एबिलिटी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस अगर देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, सिलॉग्स रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगा, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, नंबर, अल्फा न्यूमेरिक, वर्ड सीरीज एंड टेस्ट यानी अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट। फिर वर्ड फॉर्मेशन भी 1 मार्क में हो जाता है। इनपुट आउटपुट प्रीलिम्स में देखने को कम मिलता है, रेयरली कभी किसी एग्जाम में आ गया तो आ गया, बाकी जनरली ये प्रीलिम्स में नहीं आता, ये जनरली फॉर मेंस होता है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, तो डेटा सफिशिएंसी और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी जनरली मेंस एग्जाम में ही देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलता। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। पजल्स में आपको अपडेटेड पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए डेली बेसिस पे, तो आपको इस पेज पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे ये पेज भी मिल जाएगा, आपको डेली पजल्स आपको इस पेज पे मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर रहेगा। ये 5 नंबर में देखने को मिलता है। नंबर सीरीज आपको मिसिंग होती है या तो रॉन्ग नंबर होती है, वो 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। इसमें अपडेटेड पैटर्न बेस भी है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला, और डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी आपको 1 to 2 DI देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स में, और मेंस में 2 से ज्यादा देखने को
मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं एरिथमेटिक चैप्टर्स। एरिथमेटिक चैप्टर्स, हर एक चैप्टर्स का वेटेज 1 to 2 मार्क्स ही हैं, ये चीज ध्यान में रखें। एवरेज एंड एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जनरली मेन एग्जाम में ही देखने को मिलता है और रेयरली देखने को मिलता है। काफी कम एग्जाम्स में कभी कभी पूछा गया है कि सिलेंडर दिया है और उसका जो भी है पूछना है वो पूछेंगे, या कोन दे के या फिर स्फीयर दे के, तो ये चीज ध्यान में रखें। इग्नोर भी कर सकते हैं, बट सिलेबस में है तो पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। और अंत में डेटा सफिशिएंसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये भी इंपॉर्टेंट है, परंतु ये 1 से 2 मार्क के ही हैं। जनरली मेजर पोर्शन 20 से 25 मार्क का यहाँ से ही आ जाता है और बाकी के 15 मार्क का प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ से आता है। मेंस में सारे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में स्पीड बनाने के लिए आपके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक और पेज बनाया है, वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके, जहां पे आपके साथ स्पीड मैथ की ट्रिक्स शेयर की जाएगी, जिसकी मदद से आपकी मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ सकती है। तो एक बार ये पेज को भी जरूर चेकआउट करें। सारे पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा। देखो, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। देखो, ये जो सब्जेक्ट में बोल के गया, रीडिंग, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, तो ये तीनों जो है ना, उसका लेवल जो रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहेगा। अबव 10th स्टैंडर्ड तक का पूछा नहीं जाता। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से, यानी 5th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश का सब पेपर हो तो हमें आरसी तो पूछा ही जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 5 से 10 मार्क का देखने को मिल सकता है। क्लोज टेस्ट 5 मार्क का देखने को मिल सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है। एरर डिटेक्शन, करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्पेलिंग एरर, मिसस्पेल्ड, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वर्ड यूजेज और रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन और इंप्रूवमेंट, कॉलम बेस्ड फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, या फिर और कोई कॉम्बिनेशन बना के, इसलिए मैंने मिसलेनियस लिख दिया। तो यही सिलेबस है इंग्लिश का। आपको प्रीलिम्स में इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को मिलता है और मेंस एग्जाम में आपको थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट यही सिलेबस आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए रहेगा। प्रीलिम्स में ये 3 ही सब्जेक्ट है, तो ये 3 सिलेबस हो गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, और मेन एग्जामिनेशन के लिए एक सब्जेक्ट ज्यादा है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा इंस्टाग्राम का एक और पेज है, examinfo.in करके, जहां पे आपको रेगुलर एग्जाम अलर्ट्स और अपडेट मिलते रहते हैं, तो ये पेज भी जरूर फॉलो कर लेना चाहिए। सो अब जान लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस में सबसे ज्यादा मेजर जो पोर्शन डोमिनेट करता है वो होता है करंट अफेयर्स। आपको मेजरली 50 क्वेश्चन में से आप ये अंदाजा लगा लो 35 से ज्यादा क्वेश्चन कहां से होंगे, जनरल करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स कहाँ का, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज लास्ट 6 to 8 मंथ का। करंट अफेयर में जनरली क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, इंडियाज रैंक इन वेरियस इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, इंडियाज जीडीपी, ऐप, स्कीम, योजना, पोर्टल, कैंपेन, इनिशिएटिव जो लॉन्च हुए हैं, एमओयू पार्टनरशिप हुए हैं, इंपोर्टेंट वन लाइनर्स, कमेडियन, चेयरपर्सन्स, लोन एग्रीमेंट, वेन्यू एंड थीम्स, अवार्ड, पुरस्कार विनर्स, टूर्नामेंट विनर्स, बुक्स एंड ऑथर, अपॉइंटमेंट, ऑब्विचुअरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा करंट अफेयर्स जनरली पूछा जाता है। और इस करंट अफेयर्स में से ही पिछले 6 से 8 महीने में से ही आपको 35 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और बाकी बचे क्वेश्चन आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस से देखने को मिल सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस। तो मेजर पोर्शन जो डोमिनेट करता है वो करंट अफेयर्स का डोमिनेट करता है। इसलिए मैं करंट अफेयर्स जो पूरा महीने का जो पूरा अनऑर्गेनाइज होता है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, इस वाली फॉर्मेट में रेडी करके आपको प्रोवाइड करता हूं। करंट अफेयर नोट्स के आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीटोडी सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जीए। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए। रियली अमेजिंग पीडीएफ और मटेरियल आपका बहुत अच्छा है, फैबुलस है। तो ये करंट अफेयर नोट्स के रिव्यू हैं। करंट अफेयर नोट्स आपको
SBI क्लर्क के मेन एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे ये वाले, और IBPS RRB PO क्लर्क के मेन एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। और भी काफी सारे रिव्यू है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर आपका मन करे कि करंट अफेयर खरीदना है तो करंट अफेयर खरीदने के लिए देखो जुलाई तक अवेलेबल हो चुका है, ये स्क्रीनशॉट पुराना है जनरली, ठीक है। तो करंट अफेयर खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक महीने के करंट अफेयर की प्राइस है 49 रुपीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक विजिट करके करंट अफेयर खरीद सकते हो। और साथ में कॉम्बो ऑफर चल रहा है, उसका भी लाभ उठा सकते हो। और यदि आपको इस वाले करंट अफेयर्स पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना रहेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना रहेगा, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना रहेगा। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है IBPS गुरुजी। टेलीग्राम पे हमें सर्च करोगे हम मिल जाएंगे और ज्वाइन कर लो। फिर आप चाहो तो एडमिन को बोल सकते हो कि मुझे करंट अफेयर खरीदना है, या फिर आप डायरेक्ट इस UPI वाली ID पे पेमेंट कर सकते हो। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे उसके बाद ये करंट अफेयर आपको 49 की जगह ₹35 में ही मिल जाएगा एक महीने का। तो एक महीने का करंट अफेयर आपको उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद 35 रुपीज में मिल जाएगा। तो 35 रुपीज आप पे कर सकते हो इस वाली UPI ID पे pateljigar161@OKICICI। और आपको जैसे ही एडमिन को पेमेंट रियलाइज होगा वो आपको PDF प्रोवाइड कर देगा। आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखाना रहेगा टेलीग्राम चैनल के एडमिन को। समझ में आ गई बात? या फिर आपको ये सारी झमेले में नहीं पढ़ना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसको विजिट करके 49 रुपीज पर मंथ करंट अफेयर खरीद सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एक अपडेटेड सिलेबस मिल जाए NICL AO 2021 की एग्जाम्स के लिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपने अभी तक फुल नोटिफिकेशन का डिटेल्ड वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।